है। पहले ही ऐसे था, बीच से काटा तो ऐसे हुआ। इसके अंदर जब खखोर के देखा गया तो खखोरने के बाद ऐसा था। अब इसको जब जूम किया गया बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर के आधार पर तो उसका आकृति कुछ ऐसे दिखाई दिया। ठीक है, तो दोस्तों बायोलॉजी के इस सीरीज में एक फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ रहे थे 12th का बायो का चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट को हमने फिनिश कर दिया था। ठीक है, और चैप्टर 2 जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, इसका पार्ट 1 भी कल हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2 देखिएगा तो उड़ जाएगा ऊपरे ऊपरे, इसलिए पार्ट 1 देखने के बाद इसको देखिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली पुंकेसर के बारे में। हमने आपको कल के वीडियो में पुंकेसर स्त्रीकेसर टोटल स्ट्रक्चर बता दिया था विद चित्र बनाकर। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पुंकेसर के बारे में। देखिए, पुंकेसर का दूसरा नाम होता है लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, यानी पर्ण का मतलब होता है पत्ती। जो पुंकेसर होता है ना, पत्तियों का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, या इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, तो आज इसी के अंदर आखिर क्या क्या होता है, आखिर परागकण बनते कैसे हैं, उसके अंदर पोलन गेंस कैसे बनते हैं, उन सबको इसमें चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते। देखिए, हमने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाया है पुंकेसर का, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा। अब आखिर परागकण बनते कैसे वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, बने रहिए अंतिम तक। इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी ये नर भाग है। ठीक है, क्या है, नर भाग है, एंड्रोशियम है। हमने क्या किया कि इसको बीचों बीच से काट दिया ऐसे। ठीक है, तो काटने के बाद कुछ ऐसी आकृति दिखेगा। बात समझ रहे हैं, यानी इस तरह की आकृति दिखेगा। तो आप अब इसमें देखिएगा ना, तो ये दो क्या सीक्वेंस था और बीच में एक पतली सी क्या थी, धागेनुमा संरचना थी। तो इस बीच में पतली धागेनुमा संरचना के कारण पुंकेसर के दो क्या होते हैं, लोब्स होते हैं, दो कमरे होते हैं। कितने कमरे होते हैं, दो। तो दो लोब्स को क्या बोलते हैं, पाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाली। इसका मतलब कि पुंकेसर द्विपालित संरचना है, बाइलोप्ड है। क्या है, बाइलोप्ड है। तो द्विपालित संरचना है ये, समझ रहे हैं। तो काटने के बाद इस तरह की चित्र उसमें देखा गया है। माइक्रोस्कोप से जब जांच किया गया तो ऐसी आकृति बनी। परंतु इसमें और भी जब निचोड़ा गया ना इसको, तो देखा गया कि उसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता है। यानी देखिए, नीचे वाला जो संरचना ना, इस नीचे वाले भाग को हमने ऊपर वाला जो भाग है ना, इस ऊपर वाला भाग को हमने यहाँ पे लिया है। और इसके अंदर भी कुछ कोष्ठक कमरे जैसे बने हुए थे जो ऐसे दिखाई देते रहते। ठीक है, यानी एक देखिए, दो पाली मिलाकर यहाँ पे हमने जो चित्र बनाया है, इसके अंदर 4 चेंबर दिख रहे हैं। कितने चेंबर, 4। और 4 चेंबर को जब जूम किया गया बहुत बृहद स्तर पर, ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा, तो पाया गया कि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। पहले ही ऐसे था, बीच से काटा तो ऐसे हुआ। इसके अंदर जब खखोर के देखा गया तो खखोरने के बाद ऐसा था। अब इसको जब जूम किया गया बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर के आधार पर तो उसका आकृति कुछ ऐसे दिखाई दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये पहला लोब था और ये क्या है, दूसरा लोब है, यानी द्विपाली संरचना है। तो एक लोब में कितने चेंबर, 2। एक लोब में कितने चेंबर, 2। और दूसरा लोब में 2 है। तो टोटल कितने चेंबर, 4। और इन चारों चेंबर के आधार पर जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है, इसका नाम रख दिया गया लघु बीजाणुधानी। क्या नाम रखा गया है, लघु बीजाणुधानी। देखिए, लघु बीजाणु यहाँ पे वर्ड है। लघु का मतलब होता है छोटा और बीजाणु का मतलब कि वो एक कोशिका है। ठीक है ना, जिससे अगली पीढ़ी क्या होगी, बनेगी। आपको पता होगा कि देखिए, नर गैमेट्स जो होते हैं ना, नर गैमेट्स यानी नर युग्मक, वो रियल में छोटे होते हैं और मादा युग्मक क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे नाम रखा गया लघु बीजाणुधानी, यानी छोटे छोटे जो पोलन ग्रेन्स है ना, जो परागकण हम बोल रहे हैं, उन परागकण का निर्माण इसी धानी में होगा। किस में होगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, यूँ बोल सकते कि जो 4 चेंबर आपको दिख रहे हैं ना द्विपालित संरचना के अंदर, इस चित्र में, इसी के अंदर क्या बनेगा, तो पोलन ग्रेन्स बनेगा। ठीक है, छोटे छोटे कण बनेंगे। अब बनेगा कैसे, ये आपको इस पे पता चलेगा। तो इन चारों लोब में आपको क्या बनते हैं, तो पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, बात समझ रहे, देखिए कितना जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो कॉम्प्लेक्स है है, और साथ ही साथ इसके अंदर बनने का जो प्रोसेस है ये भी बहुत जटिल है। सोचिए, एक छोटा सा पादप के अंदर इतना सारा जानकारी। ठीक है, हमारे अंदर भी बहुत सारा कूट कूट कर भरा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लोब में यानी एक पाली में कितने चेंबर, 2। दूसरे लोब में 2 चेंबर, टोटल मिलाकर कितना, 4 चेंबर। यानी लघु बीजाणुधानी 4 चेंबर से बनी हुई एक संरचना है। और ये दोनों दिशाओं से ना ऐसे धसी होती है। ठीक है, पता है कैसे, क्यों,
क्योंकि इसके अंदर जब पॉलन ग्रेन्स बनेंगे ना, तो पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद जो वो विकास करेंगे, तो विकास करने के बाद इसमें होता है स्फुटन और टूटता है यहीं से, है ना। जैसे देखिए ये वाला जब फटेगा ना तो यहाँ से ये टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिकाएं काफ़ी मजबूत नहीं होती है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जैसे जैसे वृद्धि करते हैं, आकार में बढ़ते हैं, तो वो यहाँ से टूटता है, इसके लिए यहाँ से टूटता है, ये वाला यहाँ से टूटता है और ये कहीं से भी टूट सकता है। बात समझ पा रहे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लघु बीजाणु धानी का संरचना तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चित्र बना के लाए हैं आपके लिए ताकि समझने में आसानी हो जाए। देखिए लघु बीजाणु जो धानी होता है ये 4 स्तरों से मिलकर बना होता है। कितने स्तर से? 4 स्तर में आपको सबसे आउटर लेयर में एक लेयर दिख रहा है, सबसे बाहरी परत में, इसको हम नाम देते हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, ठीक है। क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस। ध्यान से देखते रहिएगा। एपिडर्मिस सबसे बाह्य संरचना है किसका? लघु बीजाणु धानी का। तो ऐसी संरचना हर एक परागकण के अंदर बनी होगी, सबके अंदर होगा ऐसी संरचना, ठीक है। तो ऐसी संरचना में जो सबसे आउटर लेयर है, बाहरी परत, उसको बोले है बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। आगे देखिए, अब समझते हैं आखिर बाह्य त्वचा का काम क्या हो सकता है। तो आपके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए बाह्य त्वचा यहाँ पे हमने लिखा है कि यह एक स्तर से बनी होती है। जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा होगा कि एक स्तर से बनी हुई क्या है? परत है। अब ये सबसे बाहर है, तो इसका मतलब कि ये लघु बीजाणु धानी के सेफ्टी के लिए है, ठीक है। कोई चीज़ जब किसी से बाहर होता है ना, तो वो उसकी सेफ्टी करता है, सेफ्टा नहीं। जैसे हमारा जो शर्ट है या आपका जो कपड़ा आपके पास है, वो आपके शरीर से बाहर है, इसका मतलब कि वे सभी संरचनाएं हमारे शरीर की क्या कर रही है? सुरक्षा। तो लघु बीजाणु धानी का सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर है कौन? एपिडर्मिस। तो हम यूँ बोल सकते हैं ना कि लघु बीजाणु धानी का जो आउटर लेयर है, ये लघु बीजाणु धानी को सेफ्टी देता है, सुरक्षा देता है, ताकि इसके अंदर कोई सूक्ष्म जीव या कीट पतंगे एंट्री नहीं कर पाए। न तो एंट्री कर गया तो इसको खा जाएंगे पॉलन ग्रेन्स को, तो पॉलन ग्रेन्स खा जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा पूरा पॉलन ग्रेन्स, फले नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए तो आपने जाना कि बाह्य त्वचा जो होता है ये सबसे बाहरी लेयर है ना, एक स्तर का बना होता है और ये सुरक्षा देता है किसको? इस सभी संरचनाओं को, ठीक है। ये आप समझ। दूसरा लेयर है अंतस्थीसियम या इंडोडर्मिस, इसको बोलते हैं इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस। देखिए अंतस्थीसियम इसके बाद वाली परत है। कौन? अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम जो होता है ना, ये 2 स्तरों के बीच में है, 2 स्तरों के बीच में, अर्थात ये वाला स्तर है और इसके बीच में ये वाला है, ठीक है। इसमें कोशिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं। कोशिकाएं जो होती है ना, सेल बहुत बड़ी बड़ी आकार में होती है, और छोटी कोशिका तो सबसे आउटर लेयर में होता है। कोशिकाओं का आकार किस में होता है? तो बड़ा होता है अंतस्थीसियम में, ठीक है। ये हो गया। मध्य स्तर की बात करें तो मध्य स्तर यहाँ पर है। देखिए ये चेंबर दिख रहा है आपको, इस चेंबर के ऊपर है, ठीक है। मध्य स्तर, मध्य स्तर जो होता है पतला होता है, ठीक है। क्या होता है? पतला होता है। शरीर के सबसे बाहर मोटा और शरीर के अंदर पतला, समझ पा रहे? जैसे स्किन हमारा बहुत पतला है, पतला नहीं मोटा है, परंतु अंगों के ऊपर जो झिल्ली है ना वो बहुत पतली है। जैसे हृदय के ऊपर पेरिटोनियम नामक झिल्ली है। क्या है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली है। मस्तिष्क जो है ना, इसके ऊपर भी बहुत सारी पतली झिल्ली है, मेनिन्जोइट, ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसे जैसे अंदर एंट्री करेंगे तो इनका लेयर जो पतला होता जाएगा, ठीक है। यानी मध्य लेयर भी क्या होता है? तो ये पतला होता है। क्या होता है? पतला परत होता है, ठीक है। इसका ज़्यादा उतना महत्व है नहीं। आगे आते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर में है तो आपको जानना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा चीज़ है आपका टेपिटम। देखिए लघु बीजाणु धानी के अंदर सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण पार्ट है ना, तो वो है टेपिटम, ठीक है। क्योंकि यही पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है ना, पोषण देता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। यह एक स्तर का होता है। देखिए ये जो कोष्ठ दिख रहा है ना आपको ब्लैक कलर से, यहाँ पे सबके अंदर ब्लैक कलर से, ये क्या है? तो यही है टेपिटम। यानी टेपिटम इस लोब के सबसे आंतरिक भाग में है। या यूँ बोल सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी माइक्रोस्पोरेंजिया का सबसे आंतरिक परत कौन है? तो ये है कौन? यहाँ पे टेपिटम है। यहाँ पे लिखे यह एक स्तर का होता है, यह एक परत का बना होता है। इसमें कोशिका द्रव सघन होता है। कोशिका द्रव समझते ना? कोशिका द्रव का मतलब कि कोशिका के अंदर मिलने वाला द्रव, खत्म। तो कोशिका द्रव क्या होता है? सघन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कोशिका द्रव टेपिटम में क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे बात करें तो इनमें जो कोशिका मिलेंगे ना, उनमें 2 या 3 केंद्रक मिलेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ एक कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो इनमें आपको 2-3 केंद्रक मिलते दिखाई देगा, ठीक है। 2-3 केंद्रक, यानी टेपिटम द्विकेंद्रकीय या त्रिकेंद्रकीय होता है। इनमें कोशिकाओं, इनकी कोशिकाओं में 2 केंद्रक होगा, नहीं तो 3 केंद्रक होगा, ठीक है ना। आगे देखिए,
अब ये टेपिटम जो होता है ना, ये परागकण को पोषण देता है। जैसे हमने कहा कि इसके अंदर परागकण बन रहे थे सबके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्मा होता है ज़्यादातर, ठीक है, किसके अंदर, टेपिटम के अंदर। अब जब परागकण बन जाएंगे ना, छोटे छोटे बन जाएंगे, तो इनको ये पोषण देगा ताकि ये वृद्धि करे, आकार में बड़े हो, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? देखिए ध्यान से आगे। तो ये परागकण को क्या करते हैं, पोषण देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं ना, ये कोशिकाएं कैलेज एंजाइम बनाती है। क्या चीज़? कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको बताएंगे कि कैलेज एंजाइम ना किसी चीज़ को तोड़ने के लिए काम में आता है। अब याद रखिए, अभी किसी चीज़ को तोड़ने के लिए काम में आता है, आगे बताएंगे क्या तोड़ता है आखिर। कैलेज एंजाइम का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ठीक है। आइए, तो इसी के अंदर जो कोशिकाएं हैं ना, ये जो द्विकेंद्रकीय या त्रिकेंद्रकीय है, ये कोशिकाएं बनाती है कैलेज एंजाइम, ठीक है। कैलेज एंजाइम के साथ एक और चीज़ बनाती है, ठीक है, जिसको स्टिकी मटेरियल कहते हैं। चिपचिपा पदार्थ बनाती है। कौन? टेपिटम की कोशिकाएं। ये चिपचिपा पदार्थ जो होता है ना, ये परागकणों के साथ संपर्क में रहता है हमेशा। अब देखिए क्या काम है इसका। स्टिकी मटेरियल जो परागकण के साथ संपर्क में रहेगा ना, तो ये जब इसका स्फुटन होगा तो परागकण बाहर निकलेंगे और परागकण सबसे इसके टॉप पे आ जाएंगे। यहाँ पर फूटने के बाद अब कोई भंवरा उड़ के आया, ठीक है, अब बैठा तो उसके पैर से चिपक जाएगा। क्या होगा? चिपक जाएगा, क्योंकि स्टिकी मटेरियल है, चिपचिपा है, और पैर से चिपक जाएगा तो जितना दूर तक उड़ के जाएगा उसके साथ साथ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? अब बताइए, जितना देर तक उड़ गया, किसी दूसरे पुष्प के ऊपर बैठा, गलती से अगर वर्तिकाग्र पर बैठ गया तो उसके पैर से जो परागकण चिपके थे वो वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे और अंडाशय के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कौन? परागकण। तो निषेचन हो जाएगा, फल बनेगा, बीज सब कुछ बन जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि स्टिकी मटेरियल भी कौन बना रहा है? टेपिटम। कैलेज एंजाइम भी कौन बना रहा है? टेपिटम। परागकण को पोषण कौन दे रहा है? टेपिटम, ठीक है। इतना सा लेयर था, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप याद रखिएगा, जो ये एंथर होता है ना, पुंकेसर, ये द्विपालित संरचना है, ठीक है। कितने चेंबर है? 4 चेंबरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। इसके सबसे आंतरिक भाग में किसका निर्माण होता है? तो परागकणों का निर्माण होता है। परागकणों का परागकणों को पोषण कौन देता है? तो टेपिटम देता है। परागकण के लिए चिपचिपा पदार्थ कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा ना। उसके बाद ये जो लघु बीजाणुधानी है, इसकी सेफ्टी कौन करता है पूरा? तो इसकी सेफ्टी करता है सबसे ऊपरी लेयर, जिसको हमने क्या बोला था? बाह्य परत, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद वाला यहाँ पे आपको सब लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपका वीडियो। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 कल के वीडियो में हमने अपलोड करेंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे कि आखिर इसके अंदर परागकण बन कैसे रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऊतक होता है जिसके अंदर विभाजन होता है, विभाजन के बाद बनता है, ठीक है। हालांकि ये डिटेल्स में आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।